हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जब हम कोई क्लास बनाते हैं और उसी क्लास नेम से कोई मेथड डिफाइन करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर तुम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हो क्लास में तो क्लास एक अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी रखती है, बट अगर तुम डिफाइन कर देते हो देन वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता। इसी तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है? जब तुम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो तो तुम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना देते हो एक ही क्लास के अंदर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो लेट्स सी विद दिस एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास हमने बनाई एम्प्लॉय, और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं एम्प्लॉय के। आईडी हो सकती है उसकी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की ईमेल, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, और हो सकता है बूलियन वेरिएबल इज प्रेजेंट, या फिर इज एक्टिव, इज एम्प्लॉयमेंट एक्टिव। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर हो सकते हैं। तो इसके बाद अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है? तुम अपनी जो क्लास का नेम है उसी नाम का एक मेथड बना दो, तो बस ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब जावा के अंदर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा के अंदर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर तुम क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट आता है, और वो जितने ये तुमने वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं इन सबको डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर देता है ऑब्जेक्ट बनाते हुए। तो जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है, अगर चाहे तुमने वो बनाया हो चाहे नहीं बनाया हो, बट वो कॉल होगा। अगर तुमने नहीं बनाया है तो जावा अपने आप एक क्लास कंस्ट्रक्टर बनाता है तो वो वाला कॉल होगा। अगर तुमने बनाया है तो वही वाला कॉल होगा। तो अभी इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है एम्प्लॉय, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर तुम इसे नहीं बनाओगे जावा देगा। अब एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो क्या होता है, तुम एक दोबारा एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो। कंस्ट्रक्टर्स के कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। तुम इसमें कोई रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करते हो, इट्स जस्ट नेम of the class and this parameters to define that it's a method। तो अब हमने एक एम्प्लॉय बनाया जिसको हमने पास करी इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। हम क्या करते हैं, दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी और दिस डॉट। तो दिस कीवर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि अब सिंस इसके अंदर भी वेरिएबल्स के नेम सेम है और इसमें भी, तो एक तो टू गेट टू नो, ठीक है, तो मैं जिस आईडी में सेट कर रहा हूँ वो इस ऑब्जेक्ट लेवल की आईडी है जो ऑब्जेक्ट इससे बनेगा। मैं उसके अंदर जो यहाँ पे पैरामीटर पास हो रहे हैं लोकल वाले वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस रेफर करेगा इन सारी वैल्यूज़ को इस ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जो आगे वाले है असाइनमेंट ये इन वाले उसको। ठीक है, तो दिस डिफाइन करता है उसी मेथड। अब बाई चांस मुझे क्या करना है, सबसे पहले एम्प्लॉय कॉल करना है, तो मैं डायरेक्टली या तो लिख सकता हूँ एम्प्लॉय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ दिस डायरेक्टली। ठीक है, तो या फिर मैं डायरेक्टली दिस लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या करेगा, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और उसके बाद ये दोनों सेट कर देगा। तो बाकी वैल्यूज जो होंगी इन दोनों के अलावा वो सेट हो जाएंगी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, और इन दोनों में ये वैल्यू सेट हो जाएंगी। तो ये होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और जब तुम सेम कंस्ट्रक्टर, दोनों सेम मेथड है, सेम मेथड को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं दोनों मेथड के, तो अगर तुम सेम कंस्ट्रक्टर बनाते हो बट दैट वेरीज इन ऑल द पैरामीटर इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तुमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ। ओके, तो सबसे पहले तुमने एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर तुमने कोई वैल्यू पास नहीं करी। फिर तुमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया एम्प्लॉय नाम का जिसके अंदर ये दो पास करी पैरामीटर्स आईडी और नेम। अब तुम एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हो जिसके अंदर आईडी नेम और ईमेल डालते हो। तो इस तरह से तुम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो एक ही क्लास के अंदर। तो जब तुम ऐसे बनाते हो तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब बात करते हैं, अगर
बाय चांस मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट मेथड में अब पहले इसे कॉल करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय का। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एक मैंने बनाया एम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। मैंने इसमें आईडी दे दी 1 और नेम दे दिया जॉन। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ प्रिंट का। वर्ड प्रिंट नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट। अभी के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ तो नेम। तो मैंने नेम और आईडी प्रिंट करा दी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले E1 का कॉल करता हूँ E1 डॉट प्रिंट नेम और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ E2 डॉट प्रिंट नेम। तो दोनों के कर लिया। मैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। एम्प्लॉय सिंपल ओ सॉरी माय बैड। तो अब हमने इसे कॉल किया न्यू एम्प्लॉय। तो ये इसके साथ तो कुछ भी वैल्यू सेट नहीं होगी, तो इसलिए उसने कह दिया नेम नल है और आईडी 0 है क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। इसमें उसने कहा कि भी आईडी इज़ जॉन एंड 1, तो जॉन आईडी नेम हो गया और 1 उसकी आईडी हो गई। तो इस तरह से उसने ऑब्जेक्ट क्लियर किया। अगर मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब हटा देता हूँ तो अब ये एक्सेप्शन देगा क्योंकि हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं न्यू एम्प्लॉय करके और वहाँ पे कोई ऐसे इस नाम से कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। और ऊपर से हमने यहाँ पे दिस भी लगाया हुआ पर इसका कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो इस वजह से ये एक्सेप्शन दे रहा है। तो अगर तुम्हें एनफोर्स करना है कि भाई जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओ तुमको ये वैल्यू सेट करनी ही करनी है। सपोज मैं चाहता हूँ अब नया एम्प्लॉय है, अभी वो ऑनबोर्ड ही हो रहा है, ही डिडंट जॉइंड येट बट ही इज स्टिल इन द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड वी हैव ओनली हिज नेम एंड आईडी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एम्प्लॉय बनाऊंगा विद आईडी एंड नेम। ओके, और जब भी मेरे को अब इसका एम्प्लॉय बनाना होगा तो आई हैव टू पास दीज एम्प्लॉय आईडी एंड नेम इन हेयर टू क्रिएट दैट एम्प्लॉय। ओके, तो अब वो मैं इस तरह से करूँगा। अब इसके अंदर जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट उसको आईडी और नेम तो प्रोवाइड करना ही करना होगा जब भी वो किसी को रिकॉर्ड में डालेंगे। ओके, तो ये होते हैं हमारे। अब इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ये वर्क करेगा बट वो नहीं करता है। ये वर्क करेगा क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला। बट अगर तुम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ करते हो कि बिना किसी वैल्यू को सेट करे तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसका नहीं है। और ये दिस कीवर्ड जो होता है ये इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लेता है। जो तुमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है इसके रेफरेंस के साथ इसकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ है इनको सेट कर देता है विद दीज। इसमें हम जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ है उनको सेट कर रहे हैं लोकल वैल्यूज़ के साथ, तो जो ये दिस रेफर करेगा ये फॉर दिस ऑब्जेक्ट करेगा। ओके, तो अगर तुम्हें इसी तरह प्रिंट नेम भी कॉल करना है तो अगर तुम लिखोगे दिस डॉट प्रिंट नेम तो वो ये वाला प्रिंट नेम को ही कॉल करेगा जो लोकल वाला है, मतलब उस मेथड के लिए जो बना हुआ है उस क्लास के अंदर। बट जो दिस कीवर्ड होते हैं ये स्टैटिक उसके ऊपर नहीं चलते हैं क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या स्टैटिक मेथड्स होते हैं दोज आर नॉट रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, दोज आर रेफरेंस टू अ क्लास डायरेक्टली। और जो ये दिस होता है ये हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस के लिए। ओके, so that's it about it guys. So if you have any questions you can ask me in the comment section. And guys, if you like my videos then do press the like button and subscribe for more. Thank you.